हाय दोस्त, मैं नीरज शर्मा अपने डायनामिक में चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछले पार्ट 4 में कॉन्सेप्ट के साथ साथ एक दो एग्जाम्पल को भी समझे थे ताकि वो कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरीके से समझ में आ सके। तो उससे आगे बढ़ते हुए इस पार्ट 5 में ढाल यानी कि प्रवणता पर आधारित जितने भी प्रश्न हो सकते हैं उन सभी प्रश्नों को स्टेप बाय स्टेप और अच्छी तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। और यदि आप सरकारी जॉब के लिए कंप्लीट मैथमेटिक्स अच्छे तरीके से समझना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा ताकि मैथ के मेरा प्रत्येक नोटिफिकेशन आपको मिल सके, ठीक है। पढ़ना चाहते हो तब तो चलिए कुछ प्रश्न है उस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है, इसका कहना है कि यदि ax माइनस 4y बराबर माइनस 6 की ढलान माइनस 3/2 है, a का मान क्या होगा। ध्यान से प्रश्न को समझिएगा। इक्वेशन दे दिया है ax माइनस 4y बराबर माइनस 6 और इसका ढलान यानी कि m दे दिया है माइनस 3/2, ठीक है। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जब ऐसा कोई इक्वेशन दे दे तो आपको समझना पड़ेगा कि ये इक्वेशन एक लाइन के इक्वेशन है, ठीक है। तो एक इक्वेशन की मदद से आप एक प्रवणता निकाल दीजिए यानी कि स्लोप ऑफ लाइन कितना इसका ढाल है। तो इसका प्रवणता जब निकालिएगा तो क्या होता है, माइनस ए एक्स के जो भी कांस्टेंट नंबर से गुना हुआ है माइनस ए बटा में बी कितना है -4, तो -4, ठीक है। अब मेरी बात समझिए दोस्त, ये जो ढाल है ना ये इसी रेखा का ढाल है और ये भी जो ढाल है इसी का ढाल है। यानी कि एक माँ के दो बच्चे, तो दोनों बच्चे तो उस माँ को माँ ही ना कहेंगे, ठीक है। मतलब कि दोनों के दोनों बराबर हो जाएंगे। तो बराबर करके इसको एक मान निकाल दीजिएगा तो माइनस वन खत्म कर दीजिएगा तो a बटा में 4 बराबर में -3/2, ठीक। नीचे नीचे खत्म हो जाएगा क्योंकि ये बराबर में है यानी कि a बराबर में -6। क्लियर है। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 2 का कहना है कि बिंदु 2 - 1 और x 5 से गुजरने वाली रेखा की ढाल -1 है तो x का मान क्या है। चलिए बहुत अच्छी प्रश्न है। अब की बार बिंदु दे दिया है 2 - 1 x 5 से गुजरने वाली रेखा की ढाल, कोई रेखा गुजर रहा है और इस रेखा की जो ढाल दे दिया है पहले ही -1 दे दिया है, ठीक है। तो इसमें x का मान बताना है क्या होगा। तो देखिए दोस्त, मैंने आपको बता चुका हूं कि जब एक रेखा दो बिंदुओं से होकर जाए तो उस स्थिति में भी उसका ढाल निकाल सकते हो। तो एक के प्रश्न में दे दिया है और दूसरा जो है अपने आप से निकाल करके दोनों को बराबर करके आंसर ला सकते हैं, ठीक है। चलिए करते हैं। अच्छा, क्या होता है y2 - y1 ढाल बराबर में, तो 5y2 - y1 तो -y1 कितना है -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1। अब बेटा में x2 कितना है x है -x1 2 है ना, तो 2। ये भी ढाल और ये भी ढाल और दोनों ही की दोनों ढाल इसी रेखा का है तो दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो 5 1 6 यानी कि यहाँ से कर दें 6 बटा में x - 2 बराबर में -1, ठीक है। अभी इसको अगर इधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा आपका -x -2, देखिए -+2 हो जाएगा और बराबर में 6 का 6, ठीक है। तो x को इधर लेके जाते हैं तो x बराबर में हो जाएगा 2 इधर किधर रखते हैं और 6 प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, यानी कि x बराबर में इसका आंसर हो जाएगा, सॉरी ये 6 हो जाएगा ना, 6 इसका आंसर हो जाएगा -4। समझ में आ रहा है। देखिए दोस्त, जितने भी प्रश्न है ना, आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो कैसा भी प्रश्न हो आप इजीली आसानी से चुटकी में सॉल्व कर सकते हैं। और एक और बात, अगर कोई प्रश्न आपको सॉल्व करने योग्य हो, आप उस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हो तो उस प्रश्न को अपने आप से सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। उस समय वीडियो को थोड़ा सा पॉज कीजिएगा, अपने आप से सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। सॉल्व हो जाए तो ठीक है, नहीं सॉल्व होगा तो देख लीजिएगा, तभी आप इस वीडियो का फ़ायदा उठा पाएंगे। नहीं तो आप केवल
छापते ही रह जाएंगे। ठीक है ना। तो सीखना चाहते हो तो अपने आप से ही प्रयास करना है, थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा आपको, तभी आपका दिमाग काम करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, उम्मीद है कि मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को सोल्व करते हैं। सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। ध्यान देना दोस्त, इस प्रश्न का कहना है कि रेखा 3x - 6y बराबर 4 की समानांतर रहने वाली रेखा की ढलान क्या है। यानी कि एक रेखा है, प्रश्न का कहना है कि एक रेखा है और इस रेखा का जो समीकरण दे दिया है 3x - 6y बराबर 4। ठीक है, इस रेखा की समानांतर एक और रेखा है, तो आपको ये बताना है कि समानांतर होने वाली रेखा की ढलान क्या है। तो मैं आपको पहले ही से बता चुका हूं कि जब दो रेखा या 3, 4 कितना भी रेखा हो, जब वो समानांतर हो तो उनकी ढलान भी बराबर होती है, यानी कि उनकी प्रवणता बराबर होगी। और जब ये प्रवणता बराबर होगी तो आप इसकी जब ढलान यानी कि प्रवणता निकालिएगा तो इस रेखा के भी प्रवणता निकल जाएगा, क्योंकि ये दोनों के दोनों समानांतर है। क्लियर है। चलिए इसका प्रवणता हो जाएगा, क्या होता है -a, यानी कि x के साथ में जो भी नंबर कांस्टेंट नंबर गुना हुआ रहता है वो आपका -3 हो जाएगा। अब बटा में b कितना है -6, खत्म हो जाएगा, यानी कि 1/2, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 1/2। ठीक है। ठीक है, तो चलिए आगे नेक्स्ट को समझते हैं। ध्यान देना, रेखा AB का ढलान -2/3 है। बिंदु A और B के निर्देशांक क्रमशः x - 3 और 5, 2 है। x का मान क्या है, चलिए समझते हैं। जैसे कि एक रेखा है AB, कुछ इस तरह से लेते हैं, AB है ये वाला AB। ठीक, अभी इस AB रेखा की जो ढलान दे दिया है -2/3, m बराबर दे दिया है -2/3। ठीक, और अब कह रहा है कि इस AB रेखा की जो निर्देशांक दिया है इस तरह से x - 3 और b का दे दिया है 5, 2। तो आपको इसमें बताना है कि यहाँ पर जो x है ना, इस x का मान क्या होगा। तो मैं आपको पहले से बता चुका हूँ कि एक रेखा की ढाल पहले ही प्रश्न में दे दिया है और दूसरी ढाल आप निकाल दीजिए, जो कि ये दोनों के दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो ढाल है इसी का है और जो दूसरा निकलिएगा इसी का निकलेगा, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, चले ढाल बराबर क्या होता है y2 - y1, तो y2 आपका 2 है -y1 कितना है -3, तो माइनस +3 हो जाएगा। अब बटा में x2 5 और -x1, तो x1 आपका x है, बराबर में ये भी ढाल तो बराबर, तो -2/3। आप देखिए 3, 2 ये आपका 5 हो जाएगा, तो 5/5 - x बराबर में -2/3। अब इसको सिंपलीफाई कर दीजिए, यानी कि इसको गुना भागा कर दीजिए, जो भी करना है समझिएगा। 5 - x इधर जाएगा तो गुना हो जाएगा, यानी कि या डायरेक्ट गुना कर दे रहे हैं, -2 × 5 तो -10, -2 × -x प्लस 2x बराबर, अब ये 3 × 5 15, यानी कि 2x बराबर में 15 -10 है प्लस में 10, 15 10 25, यानी कि x बराबर में 25/2 भाग दीजिएगा तो 12.5 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बहुत ही आसान मेथड था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। चलिए समझते हैं। इस प्रश्न का कहना है कि बिंदु 1/2 4 और 3 4/3 से गुजरने वाली रेखा की प्रवणता ज्ञात करो। सिंपल, केवल आपको प्रवणता बताना है और बिंदु दे दिया है इस तरह से 1/2 है, 4 और 3 4/3 से गुजरने वाली कोई रेखा होगी, तो इस रेखा की ढाल यानी कि प्रवणता बताना है क्या होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रवणता बराबर क्या होता है y2 - y1, तो y2 आपका ये वाला है और y1 आपका ये वाला है, यानी कि 4/3
-4 अब बटा में x2 माइनस x1, तो x2 आपका 3 माइनस 1/2। चलिए इसको जोड़ते हैं घटाते हैं, तो 4 का 4 3 गुने 4 12 बटा में ये 2 2 गुने 3 6 6 माइनस 1। चलिए अब देखिए दोस्त 4 में से 12 घटेगा तो -8 बटा में 3 और 6 में से 1 घटेगा तो 5, तो 5 आप इधर ले लीजिए और जो सबसे नीचे है उसको आप ऊपर लेकर चल लीजिए। तो 8 दूनी का 16 यानी कि -16 बटा में 15, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, कोई भी डाउट नहीं है। अगर कोई भी आपको डाउट होगा तो प्लीज़ आप कमेंट में बता सकते हैं, ताकि मैं उस प्रॉब्लम को समझ करके आप दोबारा मैं उसको सॉल्व कर सकूं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट को सॉल्व करते हैं। चलिए ध्यान देना, इस प्रश्न का कहना है कि यदि किसी रेखा की ढाल -2/5 है और y अक्ष पर मिलने वाला बिंदु 6 है तो उस रेखा के समीकरण को ज्ञात करें। बहुत अच्छी प्रश्न है। सबसे पहले इस प्रश्न को समझ लेते हैं, कहना क्या चाहता है। कह रहा है कि एक रेखा है, इस तरह से रेखा, और इस रेखा की जो ढाल है -2/5 है। ठीक, अब ये कह रहा है कि ये जो रेखा है y अक्ष पर मिलने वाला बिंदु 6 है। इसको थोड़ा समझ लेते हैं। ये आपका y अक्ष है, ठीक, ये आपका x अक्ष है, ये आपका y अक्ष, ये आपका x अक्ष। अब प्रश्न का कहना है ये जो रेखा है ना y अक्ष पर मिलने वाला बिंदु 6 है। जब ये रेखा मान लीजिए इस तरह से गुजरा है, ठीक, मान लीजिए अगर ये रेखा y अक्ष पर 6 बिंदु पर मिला है तो इस निर्देशांक को क्या बोलेंगे? 0 6 क्या बोल सकते हैं क्या? क्योंकि आप जानते हैं कि y अक्ष पर x का मान 0 होता है, इसलिए 0 6। ठीक, अगर यही इसी प्रश्न में x अक्ष पर 6 मिला होता, सपोज दैट मान लीजिए x अक्ष पर यही रेखा 6 बिंदु पर मिला हुआ होता तो यहाँ पर 6 0 होता, यहाँ पर 6 0 हो जाता। ठीक है, तो प्रश्न में y बिंदु 6 पर मिल रहा है तो इसलिए 0 6 होगा। ठीक है ना, तो यानी कि 0 6 आपका 0 6 हो जाएगा, ये आपका बिंदु है। ठीक है, तो समीकरण आपको बताना है। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि जब भी समीकरण पूछे तो आपको क्या करना पड़ेगा कि फॉर्मूला लिखवा भी चुका हूं, m x माइनस x1 बराबर y माइनस y1। ठीक है, फिर भी आपको ये फार्मूला नहीं याद है तो याद आप कर सकते हैं। एक तरीका मैं बता रहा हूँ, जैसे ढाल बराबर क्या होता है y2 माइनस y1 बटा में x2 माइनस x1 होता है, ये होता है। तो आपको क्या करना है कि x2 और y2 के स्थान पर केवल x और y मान लीजिए, तभी आपका एक इक्वेशन बन पाएगा। ठीक है ना, चलिए जैसे इस प्रकार ढाल बराबर में तो y2 के स्थान पर y ले लीजिए और माइनस y1 बटा में x2 के स्थान पर x ले लीजिए माइनस x1। तो इस तरीके से आप एक इक्वेशन निकाल सकते हैं। चलिए अब सॉल्व करते हैं, अधिक बात हो गया। ढाल दे दिया है प्रश्न में -2/3, तो -2/5 है ना, 5 x माइनस x1, तो x1 कौन हो गया? ये वाला x1 और ये आपका y1 होगा। ठीक, तो x माइनस x1 कौन? 0, तो 0 लिख दे रहे हैं बराबर y माइनस y1, y1 कौन? 6, तो 6। ठीक है, अब ये 5 है, भागा में इधर जाएगा तो गुना में, अब इसको डायरेक्ट गुना कर दे रहे हैं, यानी कि -2 गुने x माइनस 2x, और 0 से किसी भी संख्या से गुना कीजिएगा तो आपका 0 ही हो जाएगा। चलिए 5 गुने y, तो 5y माइनस 6 5 30। ठीक है, x और y एक तरफ ले जाइए, तो -2x है, इधर जाएगा तो प्लस में, यानी कि 2x प्लस 5y माइनस 30, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक ना, क्लियर है। और इस ऑप्शन को देखिएगा तो बराबर में 30 करके दे रहा है सभी के सभी ऑप्शन में, तो आप भी बराबर कर दीजिएगा। -30 है ना, इधर जाएगा तो +30, यानी कि इसको मिटा करके बराबर में 30 कर दीजिए। ठीक है, क्लियर है। देखिए दोस्त, मैं ये चाहता हूँ कि मैं
इस तरह से सॉल्व करूं कि इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न आपके सामने आए उनको आप सेकंडों में और आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं। चलिए, इस प्रश्न का कहना है कि 4/3 के ढाल के साथ बिंदु -7 2 से होकर गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करें। बहुत ही आसान प्रश्न है। ढाल दे दिया है 4/3, ठीक है, और ये जो लाइन है ना एक बिंदु से -7 2 से होकर जा रहा है। मान लीजिए इस तरह से जा रहा है, ठीक है। डायग्राम तो बना नहीं सकते हैं क्योंकि डायग्राम बनाने में ही अधिक समय लग जाएगा। केवल आपको आंसर चाहिए। तो आंसर कैसे लगाना है मैं आपको बता रहा हूँ। आपको समीकरण यानी कि इक्वेशन बताना है। तो इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है? mx - x1 बराबर y - y1। बस इस पर बैठा दीजिए। m दे दिया है 4/3, x - x1 कौन है? -7 और y1 2 हो जाएगा। तो x1 माइनस माइनस ये +7 हो जाएगा, ठीक ना। माइनस फार्मूला में है और ये माइनस आएगा तो माइनस माइनस गुना होता है तो क्या होता है? प्लस हो जाएगा। तो +7 y - y1 कितना है? 2। चलिए इसको आप सॉल्व कीजिए। भागा में 2 है, इधर जाएगा तो गुना हो जाएगा। 4x + 7 4 28 बराबर में 3 × y 3y बराबर -6, ठीक है। x और y को इस तरफ एक तरफ लाइए तो 4x है, 4x + 3y इधर आ जाएगा तो माइनस में -3y। अब देखिए दोस्त ऑप्शन में देखिए कि बराबर में करके कोई संख्या आ रहा है -22 ऑप्शन ए में दिया है और ऑप्शन नंबर बी में बराबर में करके -34 दिया है। तो आप भी इसके बराबर में नंबर कर दीजिए यानी कि क्वेश्चन नंबर कर दीजिए। -6 है, ये +28 है, बराबर किधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। यानी कि पहले से आपका -6 है और ये आपका माइनस में आ जाएगा तो -28 कितना हो जाएगा? ये 8 6 14 यानी कि 34 -34 यानी कि इसका आंसर हो जाएगा फाइनली 4x - 3y बराबर में -34। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं। ध्यान देना दोस्त, इस प्रश्न का कहना है कि यदि किसी रेखा का ढाल 1/4 और y अक्ष पर मिलने वाला बिंदु -3 है तो उस रेखा के समीकरण ज्ञात करें। इस प्रश्न को अपने आप से सॉल्व करने का प्रयास करना है क्योंकि इस प्रश्न के जैसा पिछले किसी प्रश्न हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, ठीक ना। चलिए, तो पहले ही प्रश्न में दे दिया है ढाल यानी कि m दे दिया है 1/4 और y अक्ष पर मिलने वाला बिंदु -3 है। तो y अक्ष पर मिल रहा है मतलब कि x का मान 0 है यानी कि 0 -3। यह समझ में आ रहा है ना पॉइंट? ठीक है, तो समीकरण बताना है। चलिए सबसे पहले इस फार्मूला का यूज करते हैं। m है तो m आप ले लीजिए पहले 1/4 इंटू x - x1। तो x होगा, x1 कौन है? 0 है, तो 0 बराबर y - y1, y को y हो जाएगा और -y1 कितना है? -3 है, तो माइनस माइनस यहाँ पर +3 हो जाएगा। ठीक, चलिए ये भागा में 4 है, इधर जाएगा तो गुना हो जाएगा। चलिए कर दे रहे हैं इसको, यानी कि x - 0, तो 0 लिखने का मतलब है नहीं, यानी कि x को 100 लिख रहे हैं। ये इधर आ जाएगा तो y × 4 तो 4y प्लस 4 × 3 यानी कि 12 प्लस 4y इधर आ जाएगा तो माइनस में यानी कि x - 4y। अब ऑप्शन देखिए कि बराबर में दे रहा है कि नहीं। यहाँ पर बराबर में ही दे रहा है यानी कि बराबर में यहाँ पर छोड़ दीजिए 12। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि इस प्रकार के प्रश्न जब भी आपके सामने आएंगे आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, क्लियर है ना। और वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों में शेयर कर देना ताकि जिन दोस्तों को ये चैप्टर समझ में नहीं आ रहा होगा तो इस वीडियो के माध्यम से उनको अच्छी तरह समझ में आ सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं, मिटा लेते इसको। चलिए इस प्रश्न का कहना है कि उस रेखा का समीकरण क्या होगा जो बिंदु 2 - 3 से होकर गुजरती हो
और धनात्मक x अक्ष के साथ 45 डिग्री का कोण बनाती हो। बहुत अच्छी प्रश्न है। सबसे पहले इस प्रश्न को अच्छी तरह समझ लेते हैं। ध्यान देना, उस रेखा का समीकरण पूछ रहा है जो बिंदु इतना से होकर जा रहा है। चलिए मान लीजिए ये बिंदु आपका ये वाला है और इसका निर्देशांक 2 - 3 दिया है, ठीक ना। ये बिंदु आपको कुछ इस तरह से होकर जा रहा है, इस तरह से जा रहा है। और ये जो रेखा है ना, ये रेखा x अक्ष के साथ 45 डिग्री का कोण बना रहा है। तो इस स्थिति में पूछ रहा है कि इस रेखा की जो समीकरण होगा वो कितना होगा, ठीक है। हालांकि एग्जाम में आपको ऐसा डायग्राम बनाने की जरूरत है नहीं, केवल मैं आपको समझा दिया कि प्रश्न कह क्या रहा है, ठीक ना। चलिए, क्या होता है फॉर्मूला, mx - x1 बराबर y - y1 ये होता है। लेकिन इस प्रश्न में कहीं भी ढाल प्रवणता नहीं दिया है। तो सबसे पहले आपको m यानी कि ढाल निकालना पड़ेगा। तो m बराबर क्या होता है, जब कोण दिया रहे तो tan थीटा, तो थीटा का स्थान पर क्या दिया 45, यानी कि tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है ना, यानी कि tan 45 का मान 1 हो जाएगा। क्लियर है। अब चलिए उसको इसमें पुट करते हैं। जैसे 1 रखेंगे यहाँ पर तो x - x1, तो x - x1 आपका 2 है, तो 2 बराबर y - y1, तो माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा। चलिए x प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में y। अब ये देखिए कि बराबर में कुछ दे रहा है कि नहीं, हाँ बराबर में देकर कर रहा है, यानी कि +3 को बराबर में ही रखिए। 3 - 2 है तो +2, 3 2 5, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा x - y आप +3 2 5, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्न में कोई भी समय अधिक नहीं लगता है, केवल आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। चलिए नेक्स्ट को, चलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा प्रश्न पर। 5 - 1 और 4 - 4 बिंदुओं के माध्यम से गुजरने वाली रेखा के समानांतर रेखा की ढलान क्या है। तो इस प्रश्न को अपने आप से सॉल्व करने का प्रयास करना। चलिए, दे दिया है 5 - 1, ठीक है, एक बिंदु हो गया, और दूसरा बिंदु आपका 4 - 4 बिंदुओं के माध्यम से गुजरने वाली रेखा के समानांतर रेखा की ढलान। तो ये जो लाइन है ना, इस रेखा के समानांतर दूसरी रेखा है, तो उस रेखा की ढलान बताना है। तो इसका ढलान निकाल लिए या इसके समानांतर रेखा की ढलान निकालिए, बात एक ही है, ठीक है ना। चलिए, ढलान होता क्या है, y2 - y1 -4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बटा में x2 - x1 5 -4 + 1 कितना हो जाएगा -3, और 4 में से -5 होगा तो कितना होगा -1, इसमें खत्म है, यानी कि इसकी जो ढलान होगा क्या होगा 3। और आपसे ढलान ही पूछ रहा था, क्लियर है ना। चलिए इसको मिटा करके नेक्स्ट प्रश्न को जल्दी सॉल्व करते हैं। चलिए ध्यान देना, इस प्रश्न का कहना है कि बिंदु 5A और बिंदु 4 3 से गुजरने वाली रेखा x - 6y = 8 पर लंब है, a का क्या मान है। चलिए, जैसे कि एक रेखा है कुछ इस तरह से, और ये रेखा 2 बिंदु, एक बिंदु आपका 5A है और दूसरी बिंदु आपका 4 3 है, और ये रेखा इस दोनों बिंदु से होकर जा रहा है। जैसे जा रहा है तो रास्ते में इसके दूसरा बिंदु मिलता है, और ये जो बिंदु है ना, इसके एकदम 90 डिग्री पर कट रहा है, और जैसे 90 डिग्री पर कट रहा है तो इस रेखा का समीकरण दे दिया है x - 6y = 8 पर ये लंब है, तो a का मान क्या होगा। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि जब दो रेखा एक दूसरे के लंब हो, यानी कि 90 डिग्री के कोण के साथ कटा हुआ हो, तो वहां पर दोनों के प्रवणता का गुणनफल -1 होता है। यानी कि इसका भी कोई अगर प्रवणता m1 है, इसका भी कोई प्रवणता m2 है, तो m1 × m2 बराबर में -1 होता है, ठीक है, या m1 बराबर -1 बटा m2 कर सकते हो।
ठीक है ना। चलिए पहले इसका परिवर्तन निकालते हैं। क्या होता है y2 माइनस y1 यानी कि 3 में से a बटा में x2 माइनस x1 यानी कि 4 में से 5 घटेगा तो -1 गुना में m2 कौन है ये वाला, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -a यानी कि इसके पीछे क्या है कुछ नहीं है तो 1 छिपा रहता है तो -1 बटा में b कितना है -6 यानी कि 1/6 इसका प्रवणता यानी कि 1/6 बराबर क्या होगा -1। ठीक है m1 गुने m2 बराबर -1 जब दो रेखा एक दूसरे के 90 डिग्री पर कटे। चले तो 3 - a तो माइनस में ये भी है और माइनस ये भी है तो माइनस माइनस गुना होगा तो ये प्लस हो जाएगा तो पहले ही कर दे रहे हैं 6 गुने 1 तो 6 यानी कि -a इधर जाएगा तो a 3 में से 6 घटेगा तो आपका -3 यानी कि इसका आंसर हो जाएगा a बराबर में -3। क्लियर है, यहाँ पर तो कोई आपको डाउट होगा नहीं। चलिए नेक्स्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 पर चलिए। इस प्रश्न का कहना है कि बिंदु -3 4 और 0 3 से गुजरने वाली रेखा 5 7 और 4 x से गुजरने वाली रेखा पर अभिलंब है, x का क्या मान है। सेम क्वेश्चन इसी तरह का है। चलिए एक रेखा का जो बिंदु दिया है -3 4 और इसकी जो दूसरी बिंदु है 0 3, ठीक है ये हो गया एक रेखा जो कि दो बिंदु से होकर जा रहा है। दूसरी रेखा का निर्देशांक दे दिया है 5 7 और 4x, ये दूसरी रेखा और ये जो दोनों रेखा है एक दूसरे के लंब पर विभाजित कर रहा है यानी कि कट रहा है। जब ये कट रहा है तो इनकी प्रवणता गुणनफल -1 हो जाएगा, यही वाला फार्मूला इस्तेमाल कीजिएगा। चलिए पहले प्रवणता निकालते हैं। क्या होता है y2 माइनस y1, ठीक है तो 3 में से 4 घटेगा तो -1, ठीक है ना 3 में से 4 घटेगा तो -1 नहीं हो जाएगा तो डायरेक्ट मैंने यहाँ पर कर दिया, डाउट नहीं होना चाहिए। तो यानी कि 0 में से 3 घटेगा तो माइनस माइनस प्लस यानी कि 3 गुना में m2 इसके लिए क्या होगा तो x - 7 यानी कि y2 x हो जाएगा और y1 7 x - 7 बटा में तो x2 - x1 यानी कि 4 में से 5 घटेगा तो -1 बराबर में -1 -1 खत्म x - 7 बराबर में 3 गुने -1 तो -3 यानी कि x बराबर में हो जाएगा -3 है ये -7 है -7 इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा यानी कि -3 प्लस में 7 इसका आंसर हो जाएगा 4। क्लियर है, चलिए क्लियर है तो इसको मिटा करके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करेंगे। चलिए इस प्रश्न में कहना है कि k का पता लगाएं यदि रेखा 4x - y बराबर 1 रेखा 5x - ky बराबर 2 पर अभिलंब है यानी कि 90 डिग्री का कोण बना रहा है। चलिए पहली रेखा का समीकरण लिखते हैं 4x - y बराबर 1 है और दूसरी रेखा का समीकरण दे दिया है 5x - ky बराबर में 2 पर अभिलंब है। जो कि दोनों का अभिलंब है तो दोनों की प्रवणता का गुणनफल -1 हो जाएगा यानी कि इस तरह से m1 गुने m2 बराबर में -1। ठीक है जब भी एक दूसरे के अभिलंब हो यानी कि लंब हो यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाए तो इसी को आपको अपनाना है। चलिए पहले इससे हम ढाल यानी कि प्रवणता निकालते हैं। क्या होता है -a बटा में b तो -a तो -4 बटा में b कितना हो जाएगा, यहाँ पर -y है तो कोई भी नंबर हो अगर यहाँ पर कुछ नहीं दिया गया हो तो वहाँ पर आपको मान लेना है 1 तो -1 गुना में m2 -5 बटा में b कितना है -k में प्लस हो जाएगा इनके 5 बटा में k बराबर में -1। ठीक यह भी खत्म हो जाएगा। अब समझिएगा k इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा k -1 तो -k और 5 गुने 4 20 तो k बराबर क्या हो जाएगा -20। ठीक है तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं। ध्यान देना क्वेश्चन नंबर 14 को।
इस प्रश्न का कहना है कि उस रेखा का समीकरण क्या होगा जो y अक्ष को -3/4 पर काटती है और धनात्मक x अक्ष के साथ 45 डिग्री का कोण बनाती है। सबसे पहले क्या कह रहा है कि y अक्ष को -3/4 पर काटती है। y अक्ष पर काट रहा है ना, यानी कि वहाँ पर x का मान क्या होगा 0, यानी कि 0 - 3/4। ठीक है। और जो वो रेखा है वो 45 डिग्री के साथ झुका हुआ है, यानी कि प्रवणता क्या हो जाएगा, डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं, प्रवणता tan 45 का मान 1 हो जाएगा। तो समीकरण पूछ रहा है तो निकाल सकते हो इस प्रकार, mx - x1 बराबर y - y1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस पर बैठाते हैं। m जैसे यहाँ पर रखेंगे तो 1 हो जाएगा, x - x1 तो x - x1 कितना होगा 0 बराबर y - y1 कितना -3/4, तो माइनस माइनस प्लस 3/4। ठीक, अब चलिए इसको इधर उधर करते हैं। चलिए x प्लस y है, इधर जाएगा तो -y बराबर में 3/4। अब ऑप्शन को देखिएगा, ऑप्शन में बराबर में करके आंसर दे रहा है, तो आप भी बराबर करके आंसर दीजिएगा। पहले इसको सिंपलीफाई करते हैं, ये बटा में 4 है, इधर जाएगा तो गुना हो जाएगा, यानी कि इधर थोड़ा सा लिख देते हैं 4x - 4y बराबर में 3, यही इसका आंसर होगा। ठीक ना। चलिए इसको थोड़ा सा प्रश्न के बारे में समझा दें, प्रश्न का कहना क्या था। ऐसे तो आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हो, लेकिन प्रश्न का क्या कहना है उसको थोड़ा समझते हैं। जैसे प्रश्न का कहना है कि उस रेखा का समीकरण क्या होगा जो y अक्ष को -3/4 पर काटती है। ये आपका x अक्ष है, ये आपका y अक्ष है, तो y अक्ष को -3/4 पर काटती है, यानी कि अगर 3 में 4 से भाग देंगे तो 0 पॉइंट कुछ आएगा, तो यहाँ पर -3/4 आएगा। ठीक है, और x अक्ष के साथ में 45 डिग्री का कोण बना रहा है, यानी कि कुछ इस तरह से आपका लाइन गुजर रहा होगा इस प्रकार, और यहाँ पर आपका 45 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, तो इस स्थिति में इस रेखा का जो समीकरण होगा ये वाला हो जाएगा, ये वाला कहाँ गया, ये वाला। ठीक ना। चलिए इस वीडियो का अंतिम प्रश्न को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। ध्यान देना दोस्त, इस प्रश्न का कहना है कि y अक्ष से बिंदु 4 पर मिलने वाली और धनात्मक x अक्ष के साथ 45 डिग्री का कोण बनाने वाली रेखा का समीकरण क्या होगा। तो इस वीडियो को अभी पॉज कीजिए और अपने आप से इस प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास करना। ठीक है, तो मेरा उम्मीद है कि इस प्रश्न को आप सॉल्व कर दीजिएगा। ठीक ना, चलिए समझते हैं प्रश्न को। y अक्ष से बिंदु 4 पर मिलने वाली, यानी कि y अक्ष पर बिंदु 4 पर मिल रहा है, यानी कि x का मान क्या होगा 0, यानी कि 0 4। ठीक, और x अक्ष के साथ 45 डिग्री का कोण बना रहा है, यानी कि थीटा कितना 45, यानी कि इसका ढाल कितना हो जाएगा tan 45। tan 45 का मान कितना होता है 1 होता है, 1। तो चलिए समीकरण निकालते हैं। क्या होता है m, तो m के स्थान पर डायरेक्ट रख रहे हैं 1, x - x1 0 बराबर में y - y1, y1 कितना 4। चलिए x 0 रहे या ना रहे इसका कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, यानी कि प्लस में y है, इधर जाएगा तो माइनस में y बराबर में -4। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए कि बराबर में -4 करके दे रहा है, तो यहीं पर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो कोई आपको डाउट होगा नहीं, फिर भी कोई आपको डाउट होगा तो प्लीज़ आप कमेंट में बता सकते हैं, ताकि मुझे भी लगे कि आपको कहाँ पर डाउट है। ठीक है, ये जैसे कि पार्ट नंबर 5 है, नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 में इससे थोड़ा सा अलग तरीके के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पार्ट 1 में ही वादा किया था कि कंप्लीट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को पार्ट बाय पार्ट वीडियो करके सॉल्व करेंगे, और जितने भी वीडियो रहेंगे उसको मैं एक प्लेलिस्ट में कर दूंगा, ताकि वो सभी वीडियो आपको आसानी से और सीरीज बाय सीरीज मिल सके। ठीक है, तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।